क्या बाबर आजम पाकिस्तान टीम में ओपनिंग करके सचिन तेंदुलकर की तरह दुनिया में एक अलग छाप छोड़ने वाला है? जिस तरह सचिन तेंदुलकर आकर ओपनिंग में इंडियन टीम को एक जालिम किस्म का स्टार्ट देके चला जाता था, सेंचुरियों की भरमार कर देता था, क्या बाबर का फ्यूचर भी अब ऐसा ही होने वाला है? क्योंकि अब चैंपियंस ट्रॉफी में बाबर आजम की ओपनिंग का हल्ला मचा हुआ है। आइए देखते। सबसे पहले तो शाबाशी बनती है हमारी मैनेजमेंट को, जिन्होंने पूरा साल चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी के लिए वनडे फॉर्मेट में ये यंगस्टर्स को चांस दिए, इसको चांस दिया, उसको चांस दिया, सबको चांस दिए कि भाई हम क्या कर रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी कर रहे हैं और हम आज इन लड़कों को चांसेस इसलिए दे रहे हैं ताकि तब तक इनका कॉन्फिडेंस बन जाए, ये बिल्कुल टीम में घुल मिल जाए और चैंपियंस ट्रॉफी में फिर हम इनके साथ जाएंगे। वो इरफान खान न्याजी, वो सुफियान मुकीम, लोग यही लोग थे ना टीम में जब हम ऑस्ट्रेलिया में जाकर अब वनडे सीरीज भी जीते हैं। यही लोग थे टीम में जब हम अभी साउथ अफ्रीका में जाकर उनके घर में उनसे वनडे सीरीज जीते हैं। तो अब अचानक से क्या हुआ कि जैसे ही चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड अनाउंस हुआ, वो सारे के सारे इन्होंने बाहर फेंक दिए लात मार के, और खुश दिल शाह और राणा स्टोक्स अशरफ पता नहीं कहां से कैसे उतर आए। चलो ये शाबाशी तो बनती है, बट उससे बड़ी शाबाशी हमारी मैनेजमेंट को ये कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक ओपनर रखा, दूसरा कोई ओपनर ही सिलेक्ट नहीं किया। और टूर्नामेंट क्या है? चैंपियंस ट्रॉफी, इतना बड़ा टूर्नामेंट। कुछ हमारी इसमें बदकिस्मती है कि चलो साइम अयूब इंजर्ड हुआ, वो एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है पाकिस्तान टीम को, बिकॉज अगर वो होता तो अभी जैसे फखर जमान ओपनर है, उसके साथ साइम अयूब होता, तो जिस तरह के ये दोनों कुल्हाड़ी चलाते हैं थोड़ी देर सेट होने के बाद, ये तो भड़था बना देते अगली टीमों का। हमारी किस्मत से बढ़कर फिर हमारी मैनेजमेंट को शाबाशी, इन्होंने अकेला एक ओपनर चुना है फखर जमान को, दूसरा कोई प्रॉपर ओपनर नहीं चुना। अब हो सकता है हम पागल हो, आईसीसी के रूल्स चेंज हो गए हों कि आज से ओपनिंग पे सिर्फ एक बंदा आया करेगा, दो ओपनर्स नहीं आएंगे, एक एक बंदा, वो जैसे गली मोहल्ले में बचपन में हम खेलते थे ना, एक ही बंदा बैटिंग करेगा, बस वो आउट होगा तो दूसरा आएगा। कौन है ये लोग? बहरहाल ओपनिंग में कुछ कंफ्यूजन्स थी कि यार ओपनर किसको होना चाहिए। अब्दुल्ला शफीक को वैसे ही लोग नहीं रख सकते थे क्योंकि उसकी फॉर्म बिल्कुल नहीं है। इसके साथ शान मसूद को भी नहीं रख सकते थे क्योंकि वो टेस्ट का कैप्टन है, और इस साल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल में हमारी टीम सबसे आखिर में जाके खड़ी हुई। तो शान बॉल से तो बस यही दरख्वास्त है कि वो टेस्ट में अगले साल हमारी टीम को कहीं ऊपर लेके चले जाएं, बस वही बहुत है। इसीलिए पूरे के पूरे टेस्ट फॉर्मेट ही उनको दे दिया, कैप्टन भी तू ही, बैट्समैन भी तू ही, पॉइंट्स टेबल ऊपर ले जाने वाला भी तू, बस तू टेस्ट संभाल ले भाई, वनडे में हम आपको मुश्किलात नहीं देना चाहते। इसीलिए वो भी नहीं आ सकता था। लेकिन इमामुल हक तो ओपनर था यार, उस गरीब को ही सिलेक्ट कर लेते ये लोग। हम नहीं कह रहे कि इमामुल हक ने कोई वर्ल्ड कप जितवा दी है पाकिस्तान को और कोई ऐसा रिकॉर्ड है कि बस उसके बगैर तो पाकिस्तान टीम डूब जाएगी, बट ये है कि यार पाकिस्तानी पिचेस पर इमामुल हक गुजारा कर जाता है, टुचियां टचियां लगाकर वो कोई 40-50 रन तो बना भी जाता है यार कभी कभी। उसको भी इन्होंने सिलेक्ट नहीं किया। अब ये तो हो गया तस्वीर का पहला रुख। तस्वीर का दूसरा रुख अब ये कहता है कि रिजवान चूंकि कैप्टन है और रिजवान दिल ही दिल में चाहता था कि मैं ओपनिंग करूं, इसीलिए इसने मिल मिलाप करके कोई दूसरा ओपनर ही सिलेक्ट नहीं होने दिया ताकि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। बट मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होगा। जो कैप्टन होता है ना वो थोड़ा आराम से ही आता है और सिचुएशन देखता है। और वैसे भी रिजवान का जो हिसाब है ना, जो लॉन्ग फॉर्मेट होता है ना, ये दरमियान में आता है तो कभी कभी टीम को थोड़ा बहुत संभाल लेता है। मैं फिर से ये नहीं कह रहा हूँ कि रिजवान ने हमें वर्ल्ड कप जितवाए हैं या मैं कोई बहुत तारीफें करने लग जाऊं झूठी, ना अल्लाह माफ करे, मैं झूठी तारीफें नहीं करूंगा। कुछ लोग नाराज हो जाते हैं तो मैं दिल से सॉरी करता हूँ, बट जो रियलिटी है वो तो बतानी होती है ना। हमारे रिजवान वो तो नहीं है कि हम इसको कहें भाई तू MS धोनी है, बस तूने टीम को ऐसा चलाया, ऐसे वर्ल्ड कप जितवाए कि बस क्या कहने। बट फिर भी एज अ पाकिस्तानी फैन हमें ये लगता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट की औकात के हिसाब से, जहां पर हमारे ज्यादातर बैट्समैन दिहाड़ीदार मजदूर की तरह बस दिहाड़ी लगाने आते हैं, उनको कुछ भरोसा नहीं होता, तो उस हिसाब से रिजवान कई दफा ऐसे स्टेज आते हैं कि टीम बिल्कुल लड़खड़ा रही होती है और ये दरमियान में आके अच्छा खासा टीम को संभाल लेता है, रोक भी लेता है, विकेट बचा लेता है और कुछ थोड़े बहुत रन्स भी चला लेता है। तो इसका ओपनर आना बिल्कुल नहीं बनता, इसको दरमियान में ही रहना चाहिए और अच्छा खासा टीम को कभी कभी संभाल लेता है। ये हो गया तस्वीर का दूसरा रुख। तस्वीर का तीसरा रुख अब ये कहता है कि कई लोगों का ख्याल है कि सऊद शकील को ओपनिंग करवाएंगे। अब वैसे है तो पाकिस्तान, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, तो पूरा साल तैयारी और को करवा के आखिर में राणा जी आ सकते हैं, तो ओपनिंग भी कोई भी कर सकता है, तो लॉटरी लगते हुए पता नहीं चलता पाकिस्तान टीम में। बट सऊद शकील एज अ ओपनर मुझे नहीं लगता कि वो चलेगा और उसको चलाना भी नहीं चाहिए, उस बेचारे के कैरियर पे नहीं खेलना चाहिए, बिकॉज उसने आज तक इंटरनेशनल में हमने उसको पहले ओपनर देखा नहीं। PSL में उसने ओपनिंग जरूर की है, वो भी T20 फॉर्मेट में। ये फॉर्मेट भी वनडे है और है भी चैंपियंस ट्रॉफी के इतना बड़ा फॉर्मेट, और अचानक से इतना बड़ा रिस्क लेना, तो सऊद शकील को भी मुझे लगता है कि इतने बड़े टूर्नामेंट में एज अ ओपनर नहीं खिलाना चाहिए। उसका कैरियर गुजारेगा जा रहा है, वो कहीं ना दाव
दाव पे लग जाए। तो ये थी तस्वीर के तीनों रुख। अब मेरे ख्याल से चौथा रुख ये बनता है जो कि कुछ समझ में आता है, और वो यही है कि फखर जमान के साथ ओपनिंग करनी चाहिए बाबर आजम को। कुछ लोगों ने बोला है कि बाबर आजम अगर ओपनर आया तो सचिन तेंदुलकर वाला रोल प्ले करेगा। अब कई लोग इस पे तनकीद भी कर रहे हैं कि अरे बाबर और सचिन के साथ क्या बातें कर रहे हो तुम लोग। भाई देखो, माना बहुत बड़े लेजेंड है सचिन भाई, बट बाबर पे तनकीद करते हैं, सब लोग करते हैं। जब वो रन्स नहीं करता हम भी बोलते हैं कि भाई करो रन्स, क्यों नहीं कर रहे हो। बट सचिन तेंदुलकर के साथ अगर मवाजना इफ्तिखार अहमद का किया जाता तो हमें भी हंसी आती, राणा जी का किया जाता तब भी हमें हंसी आती, सलमान आधा जी का किया जाता तब भी हमें हंसी आती कि इनका मवाजना उसके साथ, इतने बड़े लेजेंड के साथ। बट बाबर आजम एक वाकई क्लास का बैट्समैन है। अगर वो ओपनिंग पे आ जाता है पाकिस्तान टीम में और वो सेट हो जाता है जिस तरह वो पिछले कुछ सालों में उसकी फॉर्म रही है, उसने कोहली के बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़े हैं, सचिन के भी तोड़े हैं, सचिन पाजी के, तो अभी भी वो सचिन तेंदुलकर जैसे रिकॉर्ड्स बना सकता है। यार माना 100 सेंचुरियां बनाना इतनी आसान नहीं है सचिन पाजी की तरह, बट सचिन तेंदुलकर का भी रोल यही होता था ना कि वो टीम को चलाते थे, वो इतने बड़े फिनिशर नहीं थे। बाबर की भी हम ये चीज मानते हैं, हम ये नहीं कहते कि बाबर कोई MS धोनी की तरह या कोहली की तरह फिनिशर है, बहुत जालिम। मैं तो ये भी कहता हूँ कि बाबर उस तरह का पावर हिटर भी नहीं है। जो चीजें ठीक है वो ठीक है, जो गलत है वो गलत है। बाबर पावर हिटर भी उस तरह का नहीं है, बाबर उस तरह का फिनिशर भी नहीं है, लेकिन बाबर एक ऐसा बैट्समैन है जिसकी वजह से पाकिस्तानी बैट्समैनों की कुछ न कुछ इज्जत बढ़ी थी कुछ अर्सा पहले जब वो फॉर्म में था। जो रूट के साथ, केन विलियमसन के साथ इसका मवाजना होता तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। फिर वही बात है कि पाकिस्तान में बैट्समैनों की बहुत जलालत है, हमारे पास बैटिंग की बहुत किल्लत है, सारे दिहाड़ीदार मजदूर, बस 50-60 इनिंग में 50 बनाकर अगली 50-60 इनिंग तक उसी एक 50 के कोटे पे खेलने वाले लोग हैं हमारे पास। तो ऐसे लोगों में एक बाबर आजम जो कंसिस्टेंट परफॉर्म करता था जब 2-4 साल पहले, तब पाकिस्तान टीम जीतती भी थी, क्योंकि जब ये परफॉर्म करता था तो साथ वालों को भी थोड़ी सी गैरत आती थी कि नहीं यार हम भी थोड़ा हलाल कर ले, कुछ न कुछ तो करें, ये भी कर रहा है। अब जब से बाबर आउट ऑफ फॉर्म होता है तो पाकिस्तानी बैट्समैन तो पहले ही काम पे टांग रही होती है, कहते हैं बाबर नहीं चला तो बस फिर तो पिच बहुत ही मुश्किल होगी, हम क्यों चले, फिर वो पहले ही पुग जाते हैं। लेकिन जिस तरह का वो बैट्समैन है जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम चलती थी, अगर ये बंदा ओपनिंग में आकर पक्की अपनी जगह बना जाता है, ODI में पावर प्ले के 10 ओवर्स होते हैं और शुरू में अगर इसके 2-4 ड्राइवें को 5-7 चौके प्यारे प्यारे लग जाते हैं, इसका बल्ला खुल जाता है, तो जब बाद में दायरा खुलेगा तो फिर ही इतनी आसानी से आउट नहीं होता किसी से। T20 और टेस्ट में तो ये बुरी तरह से फ्लॉप हो रहा है, बट वनडे में आज भी ये नंबर 1 पे है ना रैंकिंग पे। और वनडे जो गेम है वो ज्यादातर है ही सिंगल डबल की, और खास तौर पे हम पाकिस्तानियों के लिए, हमारे लिए तो और ज्यादा सिंगल डबल की है, बिकॉज हम तो छक्का मारने से पहले 1000 दफा सोचते हैं, तब तक ओवर्स ही खत्म हो जाते हैं, क्योंकि हम इतने छक्के चौकों पे इक्तिफा नहीं करते ना। तो आप सोचो अगर बाबर फखर ओपनर है, पावर प्ले के बाद बाबर तो नॉर्मल ही रहेगा, वो सिंगल डबल करता रहेगा, बिकॉज उसमें इतनी गर्मी नहीं आती छक्के मारने वाली, और फखर जमान उसका बल्ला और खुल जाता है, उसको सुकून नहीं आता, वो छक्के मारने लग जाएगा, ये सिंगल डबल पे आ जाएगा। तो सोचो कॉम्बिनेशन बहुत ही जबरदस्त बन जाएगा। फिर वो जिस रोल की बात कर रहे हैं लोग सचिन तेंदुलकर वाला, वो रोल हो सकता है, बिकॉज सचिन तेंदुलकर भी इसी तरह सिंगल डबल करके गेम को चलाते थे, और वीरेंद्र सहवाग वो धोता था सही तरह से, उसको भी सुकून नहीं आता था ज्यादा देर फखर जमान की तरह कि मैं क्यों खड़ा हूँ फ्री में, ये बॉलर ऐसे ही भाग के आ रहा है, ऐसे ही जा रहा है फ्री में, कोई चौका छक्का उसकी झोली में दे के ही भेजते हैं ये लोग। तो भाई लोग मेरे हिसाब से तो फखर के साथ बाबर एज ओपनर ठीक है। बाबर के ओपनर आने का नुकसान ये हो सकता है कि शुरू में बॉल बहुत ज्यादा स्विंग हो रही होती है, नया बॉल होता है तो एज लगने के चांसेस बहुत ज्यादा है, अगर ये पुगने पे गया तो शुरू में जाएगा, और ये भी पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर बाबर शुरू में जल्दी आउट होता है तो। लेकिन फायदा ये है कि अगर ये पावर प्ले गुजार जाता है तो बाद में ये इतनी आसानी से आउट नहीं होने वाला ये बंदा, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक तो ये है कि तब तक इसका बल्ला खुल चुका होगा 2-4 चौकों की वजह से, सिंगल डबल ये कर लेते हैं आसानी के साथ, और दूसरी सबसे बड़ी जो एक एडवांटेज है इनको कि टूर्नामेंट का ज्यादातर हिस्सा पाकिस्तान में होना है, और पाकिस्तानी पिचेस पर बाबर आजम बहुत सेंचुरियां लगा चुका है, तो हो सकता है बाबर आजम जो आजकल स्ट्रगल से गुजर रहा है, ओपनर आकर इसकी जिंदगी कुछ अलग ही उरूज पे चली जाए। तो बहरहाल फिलहाल तो ये ट्राई नेशन सीरीज में एक्सपेरिमेंट ये लोग करेंगे, देखो फिर अब किस नतीजे पर पहुंचते हैं। वैसे आप लोगों को क्या लगता है, क्या फखर के साथ बाबर आजम को ही ओपनर आना चाहिए, बाबर की बजाय कोई और बंदा आपकी नजर में उसको ओपन करना चाहिए? जो भी रहो प्लीज कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करना। इस वीडियो में इतना ही, सही लगे तो भाई लाइक कर देना, और यूट्यूब चैनल छक्का मार को सब्सक्राइब करके साथ घंटे को टन करके ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि क्रिकेट की दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहे।